वेलकम टू दिस एपिसोड। इस एपिसोड में मैं आपको ले आया हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस में। ये वीडियो है फर्स्ट डे कमर्शियल रन का, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा वंदे भारत एक्सप्रेस में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, नाश्ते में क्या है, इंटरनेट कैसा है और मेन्यू में इसमें क्या क्या मिलता है, लंच में क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ट्रेन की और क्या क्या फैसिलिटीज हैं, और पूरी की पूरी जर्नी दिल्ली टू वाराणसी एंड वाराणसी टू दिल्ली बैक। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की और एंजॉय कीजिए वंदे भारत एक्सप्रेस को। अगर आप अभी तक नहीं बैठे हैं तो भी, और अगर आप बैठ चुके हैं तब भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डे का रन इसका कैसा था। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक फैंटास्टिक जर्नी पे, जो कि है दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी बैक टू दिल्ली। अब ये जर्नी थोड़ी सी ख़ास ज़रूर है, और ये ख़ास क्यों है? क्योंकि ये जर्नी मैं करने जा रहा हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस से। जी हाँ, यानी कि ट्रेन A10 से, जो कि नई लॉन्च हुई है। थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको बता दूँ। ये जो मैं जर्नी करने वाला हूँ, ये जो जर्नी है ये जो मैं जर्नी करने जा रहा हूँ, ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव क्लास में हम लोग करेंगे इस जर्नी को, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी बैक टू दिल्ली। इस ट्रेन में दो क्लासेस हैं, एक जो है जिसे आप कह सकते हैं चेयर कार और एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार। तो मेरी जो जर्नी होगी एग्जीक्यूटिव चेयर कार, जो थोड़ी सी हायर श्रेणी है, हम उससे करेंगे। मैं आपको इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ कि बेसिकली इसमें फैसिलिटीज़ क्या हैं, और क्योंकि 3,500 तकरीबन प्लेन का टिकट आप इसमें खर्चते हैं, उतना वर्थ है या नहीं, और इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या नई चीज़ है। तो चलिए चलते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस पे। तो चूँकि मेरी जो कोच है वो E1 है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग पर ही है, इसलिए मुझे थोड़ा चलना भी पड़ेगा। तो चलिए E1 से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। द बेस्ट थिंग इज़ मेरा सीट नंबर भी 1 है। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। फिलहाल अभी इस ट्रेन के गेट नहीं खोले गए हैं। द रीज़न बीइंग इस ट्रेन को डीप्रेशराइज किया जाता है, उसके बाद इसके गेट खोले जाते हैं। तो फिलहाल मैं अभी अपनी सीट पे हूँ, विच इज़ सीट नंबर 1 E1। अब थोड़ा सा इसको ज़रूर टाइम लगता है, क्योंकि इस ट्रेन के दरवाजे खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। रीज़न बीइंग इस ट्रेन को डीप्रेशराइज किया जाता है। वंस इट इज़ डीप्रेशराइज, उसके बाद द गेट्स आर ओपन एंड देन यू कैन एंटर। सो अगेन लेट्स सी हाउ इट गोस। द जर्नी बिगिंस। सो दिल्ली टू वाराणसी, वाराणसी टू दिल्ली। लेट्स स्टार्ट। ओके, अगर मैं लेग रूम की बात करूं, एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम इज़ देयर। पूरी आप टांगें स्ट्रेच कर सकते हैं। दिस इज़ गुड, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तो आप थकेंगे नहीं, बेसिकली लॉन्ग जर्नी जो 8 घंटे की है। जो टेबल्स हैं, अगर आप देखेंगे तो टेबल्स आर फोल्डेबल। इनको मैं एक्सटेंड करने के लिए आपको कुछ भी काम करना है तो बिल्कुल आपके क्लोज भी आ जाते हैं। सो काफ़ी ये तकरीबन जो है 2.5 से 3 फीट की जगह आपको यहाँ पे मिलती है, विच इज़ गुड। अनदर गुड थिंग इज़ कि इसका डिस्प्ले रहता है, विच इज़ अ डिजिटल डिस्प्ले, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो है नेक्स्ट स्टेशन कितनी दूर है, कितनी देर रुकेगी, और जो भी ट्रेन की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको स्क्रीन पे मिलती रहती है। अनदर गुड थिंग एंड द बेस्ट थिंग इज़, जैसे आप देख रहे हैं इसके डोर्स जो हैं ऑटोमेटिक हैं। सो दिस इज़ अनदर गुड थिंग। अब डोर्स में बेसिकली क्या है, नॉर्मली अगर आप शताब्दी में ट्रैवल करते हैं तो वो डोर्स में आपको काफ़ी दम लगाना पड़ता है, बट दिस वन इज़ ऑटोमेटिक।
अच्छा, द गुड थिंग इज कि इसमें अगर आपको सीट पीछे करनी है तो इसका जो बटन है यहाँ पर ये आपके बिल्कुल साथ में दिया गया है। और अगर आपको चेयर कार में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका बटन यहाँ नहीं है, इस साइड पे है। तो फिलहाल ट्रेन 18 जो है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में। वंदे भारत एक्सप्रेस बेसिकली ट्रेन 18 शुरू में किया गया था। इसका नाम ट्रेन 18 बेसिकली इसलिए किया गया था क्योंकि ये 2018 में लॉन्च होने वाली थी। लॉन्च डिले हुआ 2019 में, तो ट्रेन 19 तो नहीं हुआ, बट ऑब्वियसली नाम इसको देना था तो इसको नाम दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस। अब ये जो ट्रेन है जब भी प्लेटफॉर्म पे ही आती है, लगाई जाती है, तकरीबन 5 से 10 मिनट इस ट्रेन को नॉर्मल रखा जाता है, दरवाजे नहीं खोले जाते हैं। और उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर जो है ट्रेन को डीप्रेशराइज़ किया जाता है। ट्रेन में एक प्रेशर मेंटेन रहता है, बेसिकली उसको डीप्रेशराइज़ किया जाता है, तभी दरवाजे खोले जाते हैं। तो 5 से 10 मिनट का आपको इंतज़ार ज़रूर करना पड़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें जो मैं देख रहा हूँ वो ऑटोमेटिक गेट्स हैं, इसके अंदर लेग स्पेस बहुत अच्छा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, खाना जो है कहा जा रहा है कि शायद पिंड बालूची से कानपुर से लोड होगा जो लंच है, और खाना भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, 5 स्टार स्टैंडर्ड्स का है। और बाकी जो भी फैसिलिटीज़ उसके अंदर है मैं आपको दिखाऊंगा। और शुरुआत करते हैं इस जर्नी की। तो ठीक 6 बजे गाड़ी चलने के समय पर आपको दिया जाता है अखबार, और यहीं से शुरुआत होती है इस जर्नी की। अखबार के बाद आपको एक पानी की बोतल भी दी जाती है। तो इस जर्नी में इस डिजिटल डिस्प्ले से आप पूरी इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सकते हैं कि कौन सा स्टेशन आने वाला है, ट्रेन की स्पीड क्या है, और वाईफाई का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। तो नजर बनाए रखिए इस डिजिटल इंफॉर्मेशन बोर्ड पे। तो ट्रेन चलने की थोड़ी देर बाद मुझे दिया गया नाश्ता। अब नाश्ते में था एक मसाला चाय का पैकेट और साथ में थे डाइजेस्टिव बिस्किट्स। अब यकीन मानिए कि सिंगापुर एयरलाइंस की मसाला चाय के बाद ये मसाला चाय मुझे बेस्ट लगी, और ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स भी बहुत टेस्टी थे। और साथ में मुझे दिया गया ये स्टिरर, ताकि अब मसाला चाय को, ये पूरे पैकेट को गर्म पानी में डाल के उसे मिक्स कर सकें। तो जैसे ये ट्रेन भी फास्ट है, उसी तरह से इसमें दी गई चाय भी इनफैक्ट फास्ट है। गर्म पानी में सिर्फ चाय का पैकेट मिलाया, उसे मिक्स किया, और इसी के साथ आपकी चाय भी तैयार। तो चाय के साथ ट्रेन का लुत्फ उठाइए और जर्नी को एंजॉय करते रहिए। स्वागत। इसके साथ ही आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि इस गाड़ी में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। आप अपना वाईफाई खोलेंगे, उसके बाद आपको ट्रेन मीडिया का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसको आप कनेक्ट कर लेंगे, आपका वाईफाई प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद। तो आपके एंटरटेनमेंट ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए इस ट्रेन में दिया गया वाईफाई, जो ऐसे नहीं चल सकता है, लेकिन जब ये चलेगा तो आप इसमें देख सकते हैं वेरियस चीज़ें, जैसे कि ट्रेन इन्फॉर्मेशन, आप गाने सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। जनरली कई लोग समझ रहे हैं कि ट्रेन के अंदर वाईफाई है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल है, वाईफाई है और आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, बट ये वाईफाई इंफोटेनमेंट है, यानी कि आप जब भी इस वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, ये वाईफाई आपके पर्सनल यूज़ के लिए एक तरह से नहीं होगा, जिसमें आप सोचेंगे फेसबुक कर लें या व्हाट्सएप कर लें, ऐसा नहीं होगा। ये बेसिकली जो वाईफाई है, दिस वाईफाई इज़ इंफोटेनमेंट, यानी कि आप जब वाईफाई को ट्रेन मीडिया HTTPS ट्रेन मीडिया अपने ब्राउज़र पे टाइप करते हैं, तब आपका ये पेज खुलेगा और उसमें आप गाने सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, ट्रेन की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सो दिस इज़ बेसिकली इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट, दिस इज़ व्हाट इंफोटेनमेंट इज़। तो इस तरह से आप ट्रेन की वाईफाई का ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना अच्छे से टाइम पास भी कर सकते हैं इस पूरे सफ़र में। जैसे खिड़कियाँ बहुत बड़ी हैं, बाहर भी आप देखिए नज़ारा बहुत अच्छा है। इसमें मेक श्योर किया गया है बेसिकली कि सभी को बाहर का व्यू बहुत अच्छा मिले। सो अगेन आई एम एंजॉइंग द व्यू। मुझे तो बहुत ज़्यादा कुछ इसके इंफोटेनमेंट की ज़रूरत पड़ी नहीं। दिस इज़ समथिंग जो हम लोग घर में करते ही रहते हैं। कुछ है, बाहर देखिए, ब्यूटीफुल जर्नी, बहुत अच्छी ट्रेन है और सफ़र को एंजॉय कीजिए। तो आपकी जानकारी के लिए इसका थोड़ा इस्तेमाल आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि इस टाइम मैं लाइव रूट देखना चाह रहा हूँ इस ट्रेन का, तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रेड सर्कल दिखा रहा है हमारा करेंट रूट,
और इसके बाद नेक्स्ट जो ब्लैक डॉट है इसका मतलब है कानपुर, उसके बाद इलाहाबाद और फाइनली वाराणसी। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो आप मूवीज़ देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। वाईफाई के बाद मैंने सोचा आपको इसका रीडिंग लाइट के बारे में भी बता दूं। तो इसकी रीडिंग लाइट है टच सेंसिटिव, जब भी आप चाहें तो सिर्फ हल्का सा टच करें और ये चल जाएगी। तो मॉर्निंग स्नैक्स के मज़ेदार ट्रीट के बाद टाइम था ब्रेकफास्ट का। अब ब्रेकफास्ट में जो मुझे दिया गया वो था मिल्क। ये मिल्क था कॉर्नफ्लेक्स के साथ में, और साथ में जो बॉक्स दिया गया उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या थे। मैंने मंगवाया था वेज ब्रेकफास्ट। तो वेज ब्रेकफास्ट में जो ऑफरिंग्स थी वो थी सबसे पहले ये कटलेट जो है बहुत ही रिफ्रेशिंग मुझे लग रहे थे। सेकंड ये टोस्ट, बेसिकली इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ दैट इज़ शिमला मिर्च, और साथ में ये क्विशी। अब क्विशी बेसिकली जो है काफ़ी सॉफ्ट रहती है, और अगेन सरप्राइजिंगली चॉकलेट डोनट, और साथ में क्रोसॉन। सो अगेन पूरा जो ब्रेकफास्ट था इंटरनेशनल क्विजीन। भाई स्वच्छ भारत को ध्यान में रखते हुए हैंड सैनिटाइजर देना भी बिल्कुल वर्थ था। जी, तो नाश्ता मेरे पास आ चुका है, जैसे कि मैंने दिखाया कटलेट्स और डोनट। ये काफ़ी मेरे हिसाब से सरप्राइजिंग एलिमेंट है। जी, तो नाश्ता मेरे सामने आ चुका है। मैं दिखा दूं आपको बेसिकली क्या है। कटलेट्स, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है दैट इज़ डोनट। तो एज अ स्वीट डिश आप समझ लीजिए या जो भी है। सेकेंडली किशी, यू नो दिस इज़ बेसिकली शायद ये इटालियन डिश है, आई एम नॉट श्योर। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। अपार्ट फ्रॉम दैट ये टोस्टेड गार्लिक ब्रेड टाइप है काइंड ऑफ, और क्रोसॉन, ये भी एक फ्रेंच डिश है। सो दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन की तरफ ट्रेन 18 भी बढ़ रही है। जो नाश्ता दिया जा रहा है वो भी इंटरनेशनल बेसिकली क्विजीन्स हैं। कटलेट्स, चाहे क्विशी हो या गार्लिक टोस्ट हो, सो टिपिकल जो है ये एक इंटरनेशनल क्विजीन का नाश्ता है। टेस्ट कर लेता हूँ और बताता हूँ आपको अब एग्जैक्टली थिंग्स आर। अच्छा, पहले क्या था, अब शताब्दी में जाएंगे कुछ है तो जो कटलेट्स दिए जाते थे ठंडे हो जाते थे। सरप्राइजिंगली ये बिल्कुल गर्म और फ्रेश है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो ये टोस्ट मैं देख रहा हूँ, गार्लिक ब्रेड टोस्ट है, इसके ऊपर थोड़ी सी शिमला मिर्च है। आप देख नहीं पाएंगे, थोड़ा डार्क है अभी, बट बहुत बढ़िया ये भी। टेस्ट वाइज इट्स एक्सेलेंट। फिशी अगैन ये डिश ऐसी मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, तो मुझे भी, मैं खाता हूँ, अच्छी लगती है। लेट्स सी अब ये कैसा है। बहुत सॉफ्ट है। द बेस्ट थिंग इज इसमें गार्लिक है, तो इट्स अ गार्लिक की बेसिकली। परफेक्ट, बहुत बढ़िया ये भी। क्रोसॉन, दिस इज़ आई थिंक अ फ्रेंच डिश। जनरली जितने हमारे 5 स्टार्स होटल है, 4 स्टार्स होटल हैं, उसमें ये ब्रेकफास्ट में तो रहता ही रहता है। अगेन ये भी बिल्कुल फ्रेश है और सॉफ्ट है। तो नाश्ता वाइज अभी मैंने कॉर्नफ्लेक्स टेस्ट नहीं किया। कॉर्नफ्लेक्स मुझे पता है कि सब सिंपल ही होते हैं और बढ़िया होते हैं। मिल्क लुक्स गुड टू मी। शुगर दी थी, अगर आप शुगर नहीं लेते हैं यू कैन गेट शुगर फ्री एज वेल। खाना ओवरऑल ब्रेकफास्ट सुपर गुड। मैं अगर इसको आउट ऑफ 10 रेटिंग देनी है, आई विल गिव इट 9 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10 इसलिए नहीं क्योंकि जितना गर्म होना चाहिए उतना नहीं है, फिर भी गर्म है। सो स्टिल 9 आउट ऑफ 10 वंडरफुल स्कोर। तो ब्रेकफास्ट वाइज एक्सीलेंट। भाई मैं तो इस ट्रेन जर्नी को खूब एंजॉय कर रहा था, बट क्या मेरे सहयात्री भी एंजॉय कर रहे थे? ऐसे ही एक सहयात्री से मैंने पूछा। देखिए सर, मतलब बहुत ही नाइस एक्सपीरियंस है, और मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब देश हमारा तरक्की कर रहा है। आप देखिए मतलब कितना अच्छा यहाँ पर लग रहा है, मतलब सब चीज़ें एकदम परफेक्टली हैं।
और लुक वाइज और वैसे हर मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। मतलब हम लोगों को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ यहाँ पे। मतलब बेस्ट क्या है ट्रेन 18 में? ट्रेन 18 में कुल मिला के सर इसका जो एक्सपीरियंस है ना, इस मतलब ट्रेन का, मतलब इट्स अल्टीमेट। मतलब जर्नी का पूरा मज़ा आ रहा है जी। अब देखिए हर चीज़ आपको शॉप हो रही है कि कहाँ पर चल रही है, क्या कितनी स्पीड पे चल रही है, और मतलब इनके कैटरिंग भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया सर्विस इनकी बहुत अच्छी है। हाँ, ब्रेकफास्ट के अंदर देखिए नॉन वेज वेज सब प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग, और काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, और सफाई का बेसिकली बड़ा अच्छा ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, मतलब हर 2 सेकंड के 10 सेकंड के बाद मतलब बंदा साफ़ करने के लिए आ जाता है। टॉयलेट आपको एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगा। कोई यूज़ करके आ रहा है तो नेक्स्ट पर्सन जाएगा तो उससे पहले क्लीन कर देते हैं। इट्स अ वेरी गुड नाइस एक्सपीरियंस। एक और जो इम्पोर्टेंट सफ़र में चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है वो है चार्जिंग पोर्ट्स। अब मुझे नहीं मिल रहे थे चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पे हैं क्या, क्योंकि विजिबल चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पर नहीं है। अगर आपको अपना मोबाइल चार्ज करना है या अपना लैपटॉप चार्ज करना है तो प्रश्न उठता है कि अगर वो दिख नहीं रही हैं तो आखिरकार ये पोर्ट्स हैं कहाँ पे। मैं बताता हूँ पोर्ट्स कहाँ हैं। Which is here, इधर। ये थोड़े जो पोर्ट्स हैं उसको एक तो बिल्कुल पास सीट के कर दिया गया है, जिसकी वजह से एक एसेसिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। नहीं तो जनरली शताब्दी में वॉल पे ये सॉकेट्स होते हैं पोर्ट के, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आपके लिए क्या रहती है कि तारें आ रही हैं, कभी किसी पैसेंजर के पास है तार होती हुई आ रही है। अब ऐसा नहीं है, पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंचने वाली है। यहाँ पे दरवाजे मात्र 2 मिनट खुलेंगे। कृपया सभी लोग तैयार हो जाए उतरने के लिए। आपकी यात्रा सुखद रही होगी, ऐसी हमारा मानना है, ऐसी हमारी आशा है। तो दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से दिल्ली तक की पूरी जर्नी में मैंने देखा कि हर कोई इस ट्रेन की पिक्चर्स, वीडियो, सेल्फीज लेने में बहुत बहुत एक्साइटेड और इंटरेस्टेड है। जहां जहां से भी ये ट्रेन गुजर रही थी लोग इसकी पिक्चर्स खींच रहे थे, कुछ लोग अपनी सेल्फीज बना रहे थे। वाकई में लग रहा था कि ये ट्रेन नहीं बल्कि कोई चलता फिरता सेलिब्रिटी है। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर हम इस ट्रेन का नाम सेलिब्रिटी एक्सप्रेस भी देना चाहें तो। कानपुर में 2 मिनट रुककर खाना लोड करवाकर ये ट्रेन चल पड़ी अपने अगले गंतव्य स्टेशन की ओर। जी, तो अभी जो ट्रेन है वो पहुंची है इलाहाबाद। अब इलाहाबाद पे अगेन राइट टाइम है और इस टाइम हुआ है तकरीबन 12:15, और इलाहाबाद से इसमें लंच लोड हो रहा है। इस टाइम ट्रेन चलने वाली है। लेकिन एक आपको मैं और चीज़ जो है मैं बताना चाह रहा हूँ, इसकी सीटिंग जो है बेसिकली अरेंजमेंट्स। एग्जीक्यूटिव क्लास में 2x2 आप देख सकते हैं, 2 सीटें बाय 2 सीटें। और सीट्स भी मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा हार्ड हैं ये वाली जो सीट्स हैं, दीज आर हार्ड वंस, बट चूँकि बैक रेस्ट अच्छा है, थोड़ा इसमें आपका जो बेसिकली जो आपका हेड है उसको भी रखने का पीछे हेड रेस्ट है, तो दैट वे इट्स गुड। आर्म रेस्ट जो हैं फोल्डेबल हैं, तो यू कैन फोल्ड योर आर्म रेस्ट, दोनों ही तरफ के आप फोल्ड कर सकते हैं, तो दिस इज़ अगेन गुड। और बाकी ये मैंने आपको दिखाई दिया था, अगर आपको सीट पीछे करनी है तो आप इसको दबा के सीट आगे पीछे कर सकते हैं, तो दिस इज़ अनदर थिंग आउट देयर। तो ओवरऑल कंफर्टेबल सीट्स, कंफर्टेबल हेड रेस्ट, अगेन ओवरऑल जो आपकी जर्नी है कंफर्टेबल इसमें ज़रूर रहती है। मैं फ़िलहाल जो है मेरी तकरीबन 16 घंटे की जर्नी, 1 घंटे का हॉल्ट, तो तकरीबन 17 घंटे में जर्नी करने वाला हूँ, एंड आई एम प्रीटी कंफर्टेबल एज ऑफ नाउ। सो अगेन अगर आराम की बात करें, काफ़ी कंफर्टेबल ट्रेन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जगह जगह पे लोग इस ट्रेन की पिक्चर्स चाहते थे, वीडियोस चाहते थे, सेल्फीज चाहते थे, पर जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस ट्रेन पर 1-2 बार पत्थर भी फेंके गए हैं, इसलिए पुलिस का एप्रोप्रिएट इंतजाम हर जगह पे मैंने देखा। जगह जगह पे जहाँ पे लोग इकट्ठा थे वहाँ पे पुलिस इस ट्रेन को थ्रू आउट द एंटायर रूट प्रोटेक्ट कर रही थी। तो लगभग आधी जर्नी टुवर्ड्स वाराणसी खत्म करने के बाद अब टाइम था लंच का, और जैसे कि एक्सपेक्टेड था
ये लंच था पिंड बलूची से। जी, तो अब समय है वंदे भारत में लंच करने का। तो जो लंच दिया गया है एज एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने आपको बताया था, ये पिंड बलूची का है जो फेमस रेस्टोरेंट चेन है नॉर्थ इंडिया में, और साथ में दिया गया है दही। अब खाने का टेस्ट क्या है, खाने में क्या है, ये मैं आपको दिखा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने ऑर्डर किया था वेज मील। जी, तो खाना जो मुझे दिया गया है दिस इज़, ये दाल है शायद, और ये दिया गया है पनीर चावल, और ये सब्जी है, दिस इज़ आई सपोज मिक्स वेजिटेबल, गुलाब जामुन और नान, और बाकी दही है, अचार है और सॉल्ट एंड पेपर। और थोड़ा मैं टेस्ट भी करके आपको बताता हूँ हाउ एग्जैक्टली इज़ द फूड। तो चलिए टेस्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ फूड कैसा है ये। तो पहले मैं लेता हूँ पनीर, विच इज़ माई फेवरेट। बहुत अच्छा पनीर है, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले भी नहीं हैं और बहुत तीखा भी नहीं है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। दाल भी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। सिंपल दाल है, चने की दाल है ये, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट है। और इसमें टमाटर वगैरह भी हैं और जीरा टमाटर, सिंपल दाल, घर की दाल जैसी है, परफेक्ट। और मिक्स वेजिटेबल, परफेक्ट। मिक्स वेजिटेबल भी ठीक है, मटर है, बीन्स हैं, गाजर है, परफेक्टली गुड। नान भी फ्रेश है बिल्कुल, मुझे अच्छा खाना लग रहा है। तो मैंने इनफैक्ट आपको सब कुछ दिखा दिया, बट जो है टॉयलेट भी दिखाना, मैंने सोचा कि आपको एक बार दिखाई दिया जाए क्या है कैसे है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है और वो ये है कि जो इसके जो टैप्स हैं ये ऑटोमेटिक है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। आप नीचे आप अगर जैसे लेके आते हैं ये तो आपको कुछ भी टच नहीं करना है और ये अपने आप पानी इसमें आएगा। अगेन सोप के लिए आपको इसको पुश करना पड़ेगा लाइक दिस, हाथ नीचे रखिए, दबाइए और ये साबुन आपके पास आ जाएगा, जिसको आप नीचे रख के वॉश कर सकते हैं। देखो, तो ये तो वो टॉयलेट, वेस्टर्न सीट्स हैं, हैंड शॉवर है करने को, टिश्यूज़ अभी शायद ख़त्म हो चुके हैं। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, लेबोरेटरी इज़ गुड। बेस्ट थिंग जो जनरली एयरलाइंस में होती है वो भी यहाँ पे है, दैट इज़ स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड और ऑल वॉशरूम्स आर इक्विप्ड विद स्मोक डिटेक्टर्स। सो दिस इज़ अनदर थिंग विच इज़ अ गुड वन। स्मोकिंग वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है और यहाँ पर तो रह के बिल्कुल मत कीजिए। तो फ़िलहाल वाराणसी पहुंचने में कुछ टाइम है। ट्रेन को रोका गया भदोई में क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी हुई है बेसिकली, और इसी वजह से रोका गया है। थैंक्स टू अ पीए सिस्टम, एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेन है और आज मैं देख रहा हूँ इस एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से एक पेशेंट की भी जान बची है। कुछ हार्ट प्रॉब्लम उनको हुई थी, अनाउंसमेंट्स की गई, जो मैंने पीए सिस्टम दिखाया। इस ट्रेन में ये फैसिलिटी है कि आप ड्राइवर से बात कर सकते हैं। उन्होंने ड्राइवर को इन्फॉर्म किया, ड्राइवर ने अनाउंसमेंट करी कोई डॉक्टर्स अवेलेबल हों तो वो वहाँ पे पहुँचे, तो डॉक्टर्स पहुँचे और उनको भदोही इस टाइम स्टेशन पे जो है एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा है। सो अगेन इस ट्रेन की इस एडवांस टेक्नोलॉजी ने आज शायद एक लाइफ भी सेव कर दिया। तो यहाँ पर अंत होता है हमारे इस यात्रा के पहले भाग का। मैं पहुंच चुका हूँ वाराणसी और अब वापसी की शुरुआत करेंगे दिल्ली के लिए। एक बेस्ट फीचर जो है इस ट्रेन का वो ये कि आप इसको रिवॉल्व कर सकते हैं सीट्स को। हैव अ लुक,
तो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, देयर यू गो, आमने सामने भी आप बैठ सकते हैं। अनदर गुड फीचर ऑफ दिस ट्रेन। तो फिलहाल जिस कोच में मैं भी हूँ, ये नॉर्मल चेयर कार है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं 3x2 की है। ये जो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, ये सब रेल है जो उनके लिए दिस इज एक्सीलेंट थिंग। चलिए सर एक शॉट लेते हैं। बेस्ट फीचर देखा था कि सीट घूम सकती है। ये चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इस श्रेणी में चेयर्स आ नहीं सकते। इट इज ओनली द एग्जीक्यूटिव। वाराणसी पहुंचने पर इस इंजनलेस ट्रेन के लोको पायलट कैबिन में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां पे मैंने देखा कि इतने सारे ऑफिशियल्स ऑपरेशनल प्रोसीजर्स पूरा कर रहे थे, जो कि संकेत है एक तरह से इतने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का। जी, तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं वाराणसी, और वाराणसी से वापस हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली के लिए। तो इस टाइम जो ट्रेन है वो तैयार हो रही है, सफाई वगैरह चल रही है, तो ट्रेन को फिर से बंद किया गया है, प्रेशराइज कर रहे हैं इसको, और उसके बाद जर्नी के लिए फिर से तैयार हो रही है। ट्रेन लेट हुई थी, इसलिए आधे घंटे में हम लोग फिर से वापस दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। सो अगेन फैंटास्टिक जर्नी अब तक रही, और वापस दिल्ली के लिए जो भी हमारा रहता है वो मैं आपको रिपोर्ट करता रहूँगा। अगेन फैसिलिटीज़ आप देख चुके हैं, अब खाना कैसा रहेगा, किस टाइम पे पहुंचेंगे, लेट्स हैव अ लुक वंस अगेन। तो इस जर्नी में जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी, यकीन मान के चलिए कि ये एक सेलिब्रिटी ट्रेन है। जहाँ से भी ये निकल रही है हर कोई इसकी फ़ोटोग्राफ्स ले रहा है, हर कोई अपनी सेल्फीज़ खींच रहा है इस ट्रेन के साथ। तो यकीन मान के चलिए अगर सलमान खान जैसी सेलिब्रिटीज़ के बाद इंडिया में इस वक्त किसी का नाम है तो वो है वंदे भारत का। कहीं से भी मैं निकल रहा हूँ, फ़ोटोज़ सेशंस चल रहे हैं, अमेजिंग। तो इस वक्त तक ट्रेन पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, और अब समय है वाराणसी से दिल्ली तक की जर्नी देखने का। काफ़ी कुछ मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैं कवर नहीं करूँगा। फूड एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी अलग हटके ज़रूर रहेगी, तो आपको फूड इस बार मैं ज़रूर दिखाऊँगा। ट्रेन में एक जो मुझे जो डिसएडवांटेज लगी वो है इसका ये ऑटोमेटिक गेट। अभी जैसे आप देख रहे हैं खुला हुआ है, एक सज्जन अभी गए हैं और अब भी ये खुला हुआ है, ये बंद नहीं हुआ है। ये इसका सेंसर है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सेंसर डिटेक्ट करता है कोई आसपास है तो मैं ओपन रखूँ। ये दोनों तरफ है गेट के, इस तरफ भी है और उस साइड पर भी है। तो ये जो सेंसर है, आई एम नॉट श्योर हाउ डज इसका एल्गोरिथम क्या है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इसको अब तक बंद हो जाना चाहिए था, ये अब तक खुला हुआ है, यानी कि कोई इसके आसपास होगा। चूँकि इस साइड पे बेसिकली यहाँ पर जो स्टीवर्ड्स हैं वो काम करते रहते हैं, ट्रेन का स्टाफ भी रहता है इस साइड पे, जिसकी वजह से ये सेंसर उनको पिक करता रहता है और दरवाज़ा खुला रहता है। दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस। अभी तो चलिए मान लीजिए थोड़ी सर्दियाँ हैं तो टेम्परेचर ठीक है, बट डाउन द लाइन गर्मियों में जब ये एसी चलेगा तो ये सेंसर ट्रबल ज़रूर क्रिएट करेगा, क्योंकि दरवाज़ा खुला रहेगा और कूलिंग उतनी हो नहीं पाएगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस। और मेरे ख्याल से ये ठीक हो सकता है अगर सेंसर को की जो सेंसिटिविटी है उसे थोड़ा सा कम किया जाए। आई एम श्योर इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो अब समय था इवनिंग स्नैक्स का, और इवनिंग स्नैक्स में मुझे दिया गया वही मेरी फेवरेट मसाला चाय जो प्री पैक थी, और साथ में दी गई ये प्रोटीन बार जो कि आलमंड्स एंड ओट्स की बार थी, अगेन हेल्दी चॉइस, और साथ में टमेटो सॉस। ये टमेटो सॉस थी बेसिकली समोसे के साथ खाने के लिए, और साथ में एज ए स्वीट डिश जो दिया गया वो था ये मॉन्जनेस का केक। सो ओवरऑल प्रिटी डिसेंट स्नैक। तो चाहे वो मसाला चाय हो या फिर समोसा या फिर पॉपकॉर्न्स, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए कैरेमल पॉपकॉर्न्स, जिसे बच्चे काफ़ी पसंद ज़रूर करते हैं, और या फिर हो मॉन्जनेस का केक, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेन एक सेलिब्रिटी है, देखिए वाराणसी से दिल्ली के रास्ते में जो खाना आपको दिया जाता है वो एक टिपिकल IRCTC खाना है, यानी कि ये खाना पिंड बालूची जैसा टेस्टी तो नहीं है, बट मैं कहूँगा कि सिंपल फूड ये ज़रूर है।
तो अगेन रेलवे का जो नॉर्मल खाना आप खाते हैं, चाहे वो शताब्दी में हो या राजधानी में, उसी टाइप का ही खाना आपको वापसी पे दिया जाता है। तो अगेन जो मुझे दिया गया वो था चावल, दही और 2 सब्जियां। इसी के साथ दिल्ली वापस आकर ये एक दिन की गई यात्रा दिल्ली वाराणसी, वाराणसी दिल्ली मेरी पूरी हुई। मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इनफैक्ट इस ट्रेन को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वंदे भारत एक्सप्रेस यानी कि ट्रेन 18 का ये एपिसोड आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले ट्रैवल, फूड और शॉपिंग वीडियोज़ को ज़रूर देख सकें। और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि अगर आप इसे क्लिक नहीं करेंगे तो मेरे नए वीडियोज़ के बारे में आपको नहीं पता चल पाएगा। तो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। बाकी नई वीडियोस के साथ मैं जल्दी आप लोगों से मिलता हूं। तब तक के लिए डू टेक केयर एंड माय बेस्ट विशेस।